मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में। इसमें आईटीआई के लिए परमानेंट जॉब आ गया है, गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई किए हैं तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईटीआई किए और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आप घर नहीं बैठिए, इजीवे कोचिंग ज्वाइन कीजिए। हर महीने किसी न किसी डिपार्टमेंट में, किसी न किसी कंपनी में बहाली आती रहती है, सरकारी नौकरी आती रहती है, लेकिन आप घर बैठ के इंतजार करते हैं कि सरकारी नौकरी कब आएगी, तब हम तैयारी करेंगे। ऐसे में आप पीछे रह जाते हैं। देखिए अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बहाली आई है, इससे पहले बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहाली आ चुकी है और आने वाले दिनों में लगातार आईटीआई के लिए बहाली आती रहती है, क्योंकि भारत सरकार की 300 कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, रेलवे है, इसके अलावा मेट्रो है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहां पे लगातार बहाली आती रहती है। और आप आईटीआई करके बैठे हुए तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो जल्दी से इजीवे कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कीजिए कि इजीवे कोचिंग में आपके लिए क्या क्या सुविधा है। इजीवे कोचिंग में एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके पास हॉस्टल सुविधा है, और हॉस्टल पूरे भारत में सबसे सस्ता हॉस्टल कोई देता है तो इजीवे कोचिंग सेंटर है। मात्र 1000 रुपए में आपको हॉस्टल सुविधा मिलेगा। और अगर आप हॉस्टल ज्वाइन करेंगे तो हॉस्टल में डिस्कशन क्लास और लाइव टेस्ट फ्री होता है। तो जल्दी से इजीवे कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो चलिए साइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुका हूं और इसमें बहुत सारा डिटेल्स दिया गया है, डिप्लोमा और आईटीआई दोनों के लिए बहाली है। तो चलिए वन बाय वन करके हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन, इसमें आप देख सकते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, हिंदी में नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया है जिससे आप आसानी से समझ सके। तो चलिए इसको ऊपर बढ़ाते हैं और चलते हैं डायरेक्ट बहाली पे। बहाली किस तरह की है तो सबसे पहले आप यहां देखेंगे तो यहां पे बहाली जो प्रथम दिया गया है डिप्लोमा के लिए है। डिप्लोमा के लिए है 1.7 तक है। इसको हम स्किप करते हैं, सीधे हम आईटीआई पे चलते हैं। आईटीआई के लिए जो बहाली दी गई है उसमें सीटों की संख्या काफी ज्यादा है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहां पे आईटीआई की बहाली आ चुकी है। यहां पे आईटीआई के लिए सीटों की संख्या दी गई है और निर्धारित की गई है। सबसे पहले यहां पे देखेंगे संयंत्र परिचालक, इसके लिए 15 सीट है टोटल। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं न्यूनतम 60% औसत अंक चाहिए, किसमें, विज्ञान में, भौतिकी में और रसायन शास्त्र में। मतलब अगर आप 12वीं 60% अंकों के साथ पास किए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं संयंत्र परिचालक में। इसके बाद दूसरा नंबर है एसी मैकेनिक्स। एसी मैकेनिक्स के लिए 1 सीट है। और इसके बाद फिटर, फिटर के लिए यहां पे 45 सीट दी गई है। वेल्डर के लिए यहां पे 5 सीटें हैं और इलेक्ट्रीशियन के लिए यहां पे 6 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए यहां पे 11 सीट है। इसके बाद मशीनिस्ट के लिए यहां पे 3 सीट है और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए यहां पे 13 सीट है। और इसके बाद वेल्डर के लिए हम बात करेंगे तो 1 सीट है। इसके बाद ग्राइंडर के लिए है, प्रयोगशाला सहायक के लिए यहां पे 1 सीट दी गई है। तो इस तरह से सीटों की संख्या यहां पे दी गई है जो आपके सामने दिख रहा है। इसके बाद बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन को लेकर। तो यहां पे क्वालिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा गया, आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीजें दी गई है। आपको डिटेल्स में मैं बताता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको यहां पे ये बताया जा रहा है कि आप 60% न्यूनतम अंकों के साथ एसएससी मतलब 10वीं पास होना चाहिए आपको, जिसमें गणित और विज्ञान दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर 60% नंबर होना चाहिए 10वीं क्लास में। सबसे पहला क्वालिफिकेशन ये है। इसके बाद जो जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे, जिस भी ट्रेड के लिए यहां पे बहाली दी गई है, उसमें आपका आईटीआई होना चाहिए। चाहे आप फिटर हो, वेल्डर हो, टर्नर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स हो, मशीनिस्ट हो या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स हो, वेल्डर हो इत्यादि के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आईटीआई होना आपको बेहद जरूरी है। सबसे पहला ऑप्शन यह है कि 2 वर्षीय अवधि एनसीवीटी से आईटीआई पास आउट होना चाहिए। 2 साल का आपका आईटीआई एनसीवीटी से होना चाहिए। इसके बाद इसके अलावा प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 2 वर्ष का एनसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया 2 साल का तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 1 वर्ष का एनसीटी
ITI पास आउट हैं और 1 साल का NCT किए हैं और कम से कम 1 वर्ष अवधि का NC जो कि प्रशिक्षण योजना का अंतर्गत आता है। मतलब कुल मिलाकर ये 1 साल का कहीं से आपने ITI का सर्टिफिकेट लिया और 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन दी गई है, उसमें यह बताया गया है कि आपका 12वीं में न्यूनतम 60% मार्क्स है, जिसमें गणित, फिजिक्स और रसायन में अगर 60% एवरेज मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका 10वीं क्लास में 60% मार्क्स है और आपको ट्रेड का प्रमाण पत्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वैसे उम्मीदवारों को भी यहाँ पे जगह दी गई है जो ITI पास आउट है या अप्रेंटिसशिप किए, वो भी प्रयोगशाला सहायक में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एज के बारे में। एज यहाँ पर देखेंगे तो न्यूनतम एज जो है, जो कम से कम आपका एज 18 साल होना चाहिए डिप्लोमा के लिए और ITI के लिए भी 18 साल होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अधिकतम एज की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम 24 साल होना चाहिए डिप्लोमा के लिए और 22 साल होना चाहिए आपका ITI के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं। उसके यहाँ पे सैलरी देख सकते हैं। प्रथम वर्ष आपको ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो डिप्लोमा में आपको 16,000 मिलेगा और ITI किए तो आपको 10,500 मिलेगा। इसके बाद द्वितीय वर्ष में ट्रेनिंग होगा, उसमें 18,000 मिलेगा डिप्लोमा वाले को लिए और 12,500 आपको मिलेगा ITI के लिए। मतलब यहाँ पे 2 साल का ट्रेनिंग होगा और इस ट्रेनिंग को अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अच्छे से करते हैं, किसी तरह का कोई भी डिसिप्लिन को तोड़ते नहीं है तो आपका नौकरी अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग में काफी ध्यान देना पड़ता है। इसके तो चलिए हम बात करेंगे कि अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा के लिए दी गई है चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे ITI के लिए, डिप्लोमा के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। अब चलते हैं श्रेणी 2 में जो चयन प्रक्रिया की बात की गई है उसमें हम आपको चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि श्रेणी 2 में चयन प्रक्रिया 3 चरण में होगा। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहला चरण में क्या होगा आप देख सकते हैं कि आपको लघु सूचीबद्ध के लिए छानबीन परीक्षा ली जाएगी। छानबीन परीक्षा का रूप फॉर्मेट सभी व्यवसायिक के लिए समान होगा, जिसमें निम्नलिखित फॉर्मेट दिया गया है। मतलब चरण 1 के लिए जो परीक्षा होगा उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। अवधि के लिए बात करें तो 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। परीक्षा का समय 1 घंटा रहेगा और 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें गणित से 20 प्रश्न होंगे, विज्ञान से 20 होंगे और सामान्य बोध से 10 प्रश्न होंगे। और तीनों को जोड़ेंगे तो आपको 50 क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, पहला चरण होगा जो केवल क्वालिफाइंग होगा और इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें गणित से 20 रहेंगे, विज्ञान से 20 रहेंगे और सामान्य मतलब जनरल नॉलेज से यहाँ पे 10 रहेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर पे कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। मतलब टोटल जो एग्जाम होगा 150 का होगा और प्रत्येक सही के लिए 3 अंक और गलत के लिए 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। इसके बाद प्रक्रिया 3 चरण में होगा। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहला चरण में क्या होगा आप देख सकते हैं कि आपको लघु सूचीबद्ध के लिए छानबीन परीक्षा ली जाएगी। छानबीन परीक्षा का रूप फॉर्मेट सभी व्यवसायिक के लिए समान होगा, जिसमें निम्नलिखित फॉर्मेट दिया गया है। मतलब चरण 1 के लिए जो परीक्षा होगा उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। अवधि के लिए बात करें तो 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। परीक्षा का समय 1 घंटा रहेगा और 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें गणित से 20 प्रश्न होंगे, विज्ञान से 20 होंगे और सामान्य बोध से 10 प्रश्न होंगे। और तीनों को जोड़ेंगे तो आपको 50 क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, पहला चरण होगा जो केवल क्वालिफाइंग होगा और इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें गणित से 20 रहेंगे, विज्ञान से 20 रहेंगे और सामान्य मतलब जनरल नॉलेज से यहाँ पे 10 रहेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर पे कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। मतलब टोटल जो एग्जाम होगा 150 का होगा और प्रत्येक सही के लिए 3 अंक और गलत के लिए 1 अंक आपका काट लिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि समान वर्ग में 40% से कम वाले और बाकी के जो कैटेगरी वाले हैं उनमें से 30% से कम वाले को बाहर कर दिया जाएगा पहला चरण में। दूसरा चरण की बात करें तो दूसरे चरण में आपका समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरे चरण के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें भी 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा।
दूसरा चरण में 2 घंटा समय होगा और 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और यहां पे लिखा गया कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। किसमें? दूसरा चरण में। इसके बाद चरण 2 के बाद अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम सूची तैयार की जाएगी तथा यह केवल चरण 2 के प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। मतलब पहला चरण केवल क्वालिफाइंग होगा, जिसमें जनरल कैटेगरी वाले को 40% नंबर लाना अनिवार्य होगा और अदर कैटेगरी वाले को 30% नंबर लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद दूसरा चरण होगा। दूसरा चरण में भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होंगे और एक गलत करने पर 1 नंबर निगेटिव आपको दिया जाएगा। और इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट सेकंड चरण में दूसरा चरण के एग्जाम के आधार पे दिया जाएगा। इसके बाद तीसरा चरण होगा और तीसरा चरण में अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट का नंबर मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, केवल जांचा जाएगा कि आपको स्किल आती है कि नहीं आती है। और इसका नंबर कभी भी स्किल का जो नंबर है वो कभी भी मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। इस तरह से आपका यहाँ पे सारा एग्जाम का प्रोसेस बताया गया है। अलग से मैं वीडियो इसके लिए मैं बना दूंगा इसके सिलेबस के बारे में। यहाँ पे सैलरी की बात की गई है। सैलरी की बात थोड़ा सा समझ लीजिए, अच्छा लगता है सुनकर। श्रेणी 1 जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए यहाँ पे लेवल 7 का सैलरी होगा, जिसका मैक्सिमम जो वेतन है, मतलब स्टार्टिंग वाला कह सकते हैं 44,900 है। और श्रेणी 2 का जो स्टार्टिंग वेतन होगा आपका लेवल 3 और लेवल 4 का होगा, कह सकते हैं यहाँ पे 21,700 और 25,500 होगा लेवल 3 और लेवल 4 में, जिसमें टेक्नीशियन बी का लेवल 3 है और टेक्नीशियन सी का लेवल 4 है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यहाँ पे 1 से ज्यादा आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप फीटर में भी कर सकते हैं, आप प्रयोगशाला सहायक में भी कर सकते हैं। तो अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो अलग अलग कैटेगरी में 1 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक ही पद के लिए 2 आवेदन नहीं करेंगे। जैसे फीटर के लिए 2 आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई फीटर में अप्लाई किया है तो कर सकता है। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक में भी कर सकता है। इसके अलावा अगर आईटीआई दूसरे ट्रेड से भी किया है तो दूसरे वाला में भी कर सकता है। तो इस तरह से 1 से ज्यादा आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें परीक्षा शुल्क के बारे में, तो आपको आईटीआई के लिए 100 रुपये आपको एग्जाम फी देना होगा और ये एग्जाम फी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है। डेट की बात करते हैं, कब कब आपको इसमें, तो चलिए हम डेट के बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट आप देख सकते हैं 15 दिसंबर से स्टार्ट है और 31 जनवरी तक चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 जनवरी तक डेट दिया गया है। तो 15 दिसंबर से स्टार्ट है और 31 जनवरी तक चलेगा। इसके बीच में आपको ये फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा इस बीच में मैं वीडियो और सारा बना दूंगा जिससे आपको बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आराम से भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा जहां से आप डायरेक्टली भर सकते हैं। और यहां से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करेंगे, मैं लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल आईडी, अपना फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देना है, कौन से राज्य में आपका जन्म हुआ था। इसके अलावा जो डिटेल्स है देकर सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्टर हो जाएगा। इसके लिए सारा लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जहां से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सेपरेट वीडियो 2-3 वीडियो और मैं इस पे बनाने वाला हूं, इंतजार जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना है और मेरा फेसबुक ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। मेरे फेसबुक ग्रुप में 1,77,000 मेंबर हो गए जो कि आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारी जॉब से लेकर बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, उसका भी आपको जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।